हितैषी कोई और हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले तो स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, लेकिन जो परम तत्व हैं वो स्वार्थ के वशीभूत नहीं हैं। हमारे आपके भोजन देने से भोजन करते हैं ये बात नहीं, उनकी सर्व स्वतंत्र सत्ता है, जगत नियंता है, जगत पालक हैं। उन्हीं की कृपा पर समस्त जीव मात्र का जीवन संभव है। जब अधर्म का बोलबाला बढ़ता है तो ही इस प्रकार की अनावृष्टि, पाप और पुण्य वृद्धि होने लगता है, और ऐसा ही हुआ है। कोई है सोई जो राम रचिता, कोई है सोई जो राम रचिता, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दूसरा सूत्र दिया है संतुष्टिया येन केन वा, हम संतुष्ट रहे। तीसरा दिया सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्येत्याशु जनार्दन, भगवान प्रसन्न हो जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से श्री सुखदेव भगवान भूगोल की कथा सुना रहे हैं। सर्ग विसर्ग स्थान, तीसरा है स्थान, स्थान की चर्चा। उत्तानपाद के बड़े भाई का नाम है प्रियव्रत, जिनका व्रत ही प्रिय हो, तस्य नाम किम प्रियव्रतः। ऐसे प्रियव्रत हैं जिनके जीवन में सिर्फ व्रत नियम ही। ऐसे प्रियव्रत जी महाराज चले गए भगवान का भजन करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए। उनके मन में यह भाव हुआ कि लोग रात्रि का समय व्रत में बिता लेते हैं, ऐसा न हो। जननी स्यात् न मोक्षयेद्यः समुपेत्य मृत्युम, हम बार बार संसार में जन्म लें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गो राजा रघुगण उस समय पालकी पर बैठ करके कपिल देव भगवान के पास सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक कहार वजन ढोने वाला बीमार पड़ गया, अभाव में स्नेह को लगाया। उटपटांग रीति से चलते राजा ढोगन को क्रोध आया, अनाप शनाप बका, अहम दंडोसी दंडम बरहसी, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तुम मेरा जी ने कहा राजन, जब इस प्रकार के वचनों को सुना महाराज आप कृपा करो। आप क्या कृपा करें? ये कृपा करें महाराज, आपने जो तभी तत्व की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। नीचे बटलोई बर्तन है, बर्तन के नीचे आग है, आग लकड़ी में जल रहा है, लकड़ी के ऊपर पात्र है, बर्तन है, बटलोई है, उनमें जल है, और जल में जब हम चावल डालते हैं तो सिद्ध होता कि नहीं।
मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के लिए आप लोग यहाँ नहीं आए हैं। घर में मनोरंजन के बहुत सारे साधन को आपने लगा रखा है, लेकिन यहाँ आए हैं मनोमंथन के लिए। हम अपने हृदय को मथें, हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। संसार में कोई सुनता कहाँ है। आप लोग इतना खर्च करके, इतने लोगों को बुला करके, इतना आयोजन में खर्च होता है, इसलिए तो बुलाए हैं क्योंकि इन लोगों को बुला करके जो हम लोग संसार में फंसे हैं, कुछ देर के लिए ही अपने मन को अलग कर पाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? बोलिए राधे राधे। तो इसलिए भगवान की कथा हम सबको श्रवण करनी चाहिए। पुनः उपदेश को प्राप्त करके चदरिया झीनी रे झीनी, कैसे कैसे ये चादर पकड़ करके आया, सबके बारे में कबीरदास जी ने कहा, हम सब जानते हैं, श्रवण किए हुए हैं। जब मोरी चादर बन धरिया रंग रे को दीनी चदरिया, जब मोरी चादर बन धरिया में मारे यही पर बांधे नहीं तुम्हारे जीतेंद्रियम परम बुद्धि के स्वरूप हैं। जिसके पास ही बुद्धि है, उन्हीं से बुद्धि से संसार में व्याप्त है, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों पर बस है। वैसे हनुमान जी जब रावण कहता क्यों मारे, तब हनुमान जी कहती है मुझे स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, इन सब के बारे में नहीं कहा। अर्थ क्या है? हे प्रभु मुझे विरह चाहिए। कैसा विरह? तो अजात पक्षम पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुरार्था प्रियम प्रीव विष्णु विस्ना मनोर वृंदा चिदिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, जैसे बिना पंख वाले पक्षी के बच्चे अपने मन कर लिया है, मारने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ, उसके तत्परता को देख करके नारद जी आए और रोके, अरे मूर्ख इंद्र, तुमको सब जगह एक ही बात, इन सबको छोड़ करके मुनिरे एकांत जीवन, जैसे मुनि लोग एकांत में जाकर के भगवान का भजन करते हैं, हमने तो यही समझा है हम सबको भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप के तो सर के पसीने नीचे पांव से टपकने लगा। अरे हम कहाँ कहते मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे घर में कौन देवता जन्म लिया। गोद से उतार करके फेंकना चाहा। कयादू महारानी रोगी बड़ी छोटा बालक है, नेक आप दया करो। कृष्ण ग्रह ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह ग्रह जब किसी को लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। जो लोग यहाँ खड़े हैं बैठ जाएं, जगह है, बाएं वाले लोग सब बैठ जाएं। बैठ करके कथा सुनेंगे तो कथा का चिंतन समझ में आएगा, और वैसे भी कथा ध्यानपूर्वक स्थिर वृत्ति से कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान कि भक्त प्रहलाद जी के ऊपर बड़ा बिगड़ा। हिरण्यकश्यप जानते हैं, जहर पिलाया, पहाड़ से फेंका, सर्पों से कटवाया, तलवार से काटा, जब कुछ कहीं नहीं हुआ, अपनी बहन होलिका के गोद में बिठा करके जलाना चाहा, होलिका जल गई, लेकिन इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान का भजन करने वाले को भय डर कहाँ है? जो लोग आज भजन कर से क्रोध, हम क्रोध करें किस पर? निर्बलों पर नहीं। हम इंद्रियों को डांटें, समझाएं, रे मूढ़ क्या संसार में लगे हो,
संसार की आसक्ति में फंसे हो, इन सबको छोड़ो। इन सबको छोड़ करके क्या करो? तो भगवान का भजन करो। ये है क्रोध। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलता में हम भगवान की कृपा माने। भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्यों ने कहा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उनका हम विरोध करें। अस अभिमान, मैं भगवान का सेवक हूँ, दास तो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान का दास हूँ। ये अहंकार अगर भीतर में है तो फिर क्या कहें? अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं उनका दास हूँ। शाखा मिलके बड़ी मनुसाई, शाखा पे जाए। मैं उनका दास हूँ। तुम क्या लगता है भगवान लाने में तो बड़ा सुकून लगता है। उसी प्रकार प्रभु यह मान प्रतिष्ठा, यह वैभव, यह प्रतिष्ठा बड़ा आनंददायक लगता है, लेकिन है नरक की ओर ले जाने वाला, बंधन कराने वाला। इसलिए आप ही रक्षा करें, आप ही बताएं हम क्या करें। बोले कुछ नहीं, हर स्थिति में जैसा समय बन पड़े ऐसे समय में तुम भगवान का स्मरण करते रखो। भगवान का स्मरण करोगे यानी मेरा स्मरण करोगे तो बंधन कभी नहीं होगा। इस प्रकार सुंदर उपदेश भगवान नरसिंह ने दिया है, गद्दी पर विराजित किया। अंत में एक प्रश्न करते हैं प्रहलाद जी महाराज कि आपने हमारे पिता को मारा, हमारे पिता का उद्धार होगा कि नहीं होगा? सुन करके भगवान के आंख पीछे भी जितने भी लोग चबूतरे पर बैठे हैं सबों से निवेदन है, जो खड़े हैं बैठ जाए और हम हाथ उठाते हुए प्रेम का गाएंगे।
देश पर होड़ा देश होड़ा देश परदेश हो रंग होया देश होया देश परदेश हो सरिता समान सत्ता बहना चाहिए सरिता समान सदा बहना चाहिए सरिता बहना चाहिए सरिता समान सबको बहना चाहिए हे मामा अपमान सब कुछ सहना चाहिए